अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं रुहेल इंतखाब और अब शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। लाहौर, सरगोदा, कसूर, गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में शदीद बारिश, छतें गिरने और करंट लगने से 16 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मुतादिद शहरों में बिजली की फराहमी मुतासर। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर और दीगर शहरों में बारिश के पानी की अदम निकासी पर इज़हार बरहमी। कहते हैं बारिश के पेश नज़र पेशी इक़दाम क्यों नहीं किए गए। बारिश हुई, कई घंटे गुजर गए, पानी क्यों खड़ा है। अफसरान अपनी निगरानी में निकासी आप का अमल मुकम्मल करवाएं। शहरियों को मुश्किलात का सामना नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बाज़ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लगता है इमरान खान उस्मान बुज़दार को सिखाने के लिए लाए हैं। लीगी रहनुमा अवैस लगारी कहते हैं चीनी 100 रुपए से जायद में फरोख्त हो रही है। 2 महीने में गंदम ही गायब हो गई है। पंजाब का किसान बदहाली का शिकार है। जनूबी पंजाब को महरूम रखा गया। हमने जनूबी पंजाब को मोटरवेज दे, अस्पताल दिए, हुकूमत ने अवाम को अद्वियात से महरूम रखा। उस्मा बुखारी कहती है मूसलाधार बारिश से लाहौर डूब गया, लेकिन बुज़दार साहब को नहीं मालूम तहरीक इंसाफ खाओ और खिलाओ के फार्मूले पर चल रही है। सबसे ज्यादा फंड तौंतना और मियांवाली में लगाया गया। जनूबी पंजाब की हुकूक की बातें लगारी खानदान के सुपूत के मुंह से अच्छी नहीं लगती। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं अद्वियात के रेट्स में इजाफे की पॉलिसी नून लीगी हुकूमत ने बनाई थी। मौजूदा हुकूमत इस फार्मूले को तब्दील करने में काम कर रही है। लीगी दौर में किसानों को गन्ने का रेट 180 के बजाय 130 रुपए फी मन दिया जाता था। इस गबन से नून लीगी शुगर मिल मालिकान ने लाचार किसानों से अरबों रुपए की दिहाड़ियां लगाईं। इख्तदार से दूरी का दुख नून लीग रहनुमाओं के अल्फाज से साफ जाहिर होता है। बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी पर से बेसरोपा तबसरा पानी में पकोड़े तलने के मुतरादिफ है। सिंध काबीना ने केमाड़ी को कराची का 7वां जिला बनाने की मंजूरी दे दी। जिला केमाड़ी में साइट बल्दिया टाउन, हार्बर और माड़ीपुर शामिल होंगे। वज़ीर आला सिंध ने काबीना इजलास से खिताब में कहा हमने मेयर कराची को जेल से काम करने दिया और उनके साथ ताउन किया। सिंध हुकूमत जमहूरियत पसंद है। सिंध में 28 अगस्त को लोकल गवर्नमेंट की मुद्दत ख़त्म हो रही है। बाकी किसी सूबे में लोकल गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि कराची अलग नहीं होगा, धरती माँ के कोई टुकड़े नहीं कर रहा। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं अपनी नाकामियों को सिंध कार्ड के पीछे ना छुपाएं। अगर कराची का गंद साफ हो जाए, पानी मिल जाए, नई बसेस मिल जाए तो क्या ये सिंध दुश्मनी है। विफाक और सिंध को कोऑर्डिनेशन कमेटी भरपूर काम करेगी। हुनैत लखानी कहते हैं कराची सिंध का दिल है और हम सब इसके बासी हैं। PTI ने सिर्फ बातें नहीं की, काम भी किया। मुंतखब हुकूमत और अस्करी क़यादत एक लाइन और लेंथ पर है। नवाज शरीफ 2 के बजाय 4 फ़ोन कर लें, इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं इमरान खान NRO नहीं देंगे, उनकी ख्वाहिश दिल में ही रह जाएगी। मैंने पहले कहा था नैब दोनों तरफ कार्रवाई करेगा। मरियम नवाज का एक ही मुतालबा है कि लंदन जाने दिया जाए। इमरान खान ने इनकार किया तो मायूस होकर अपनी गाड़ी पर पथराव कराया। हमजा और शहबाज का केस संजीदा देख रहा हो। हुकूमत का 30 साल मिसाली होगा। चीनी और आटे का मसला भी जल्द हल होगा। कराची सर्कुलर रेलवे का ट्रैक 4 माह में भेजा देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज खैबर पख्तूनख्वा के हर ख़ानदान की सेहत इंसाफ कार्ड की फरहमी के प्रोग्राम का इजरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क का पहला सूबा है जहां हर ख़ानदान को सेहत इंसाफ कार्ड फराहम किया जा रहा है। सेहत इंसाफ कार्ड से सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में 10 लाख रुपए तक इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत मुयस्सर आएगी।
खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की 2 साला कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। मुशीर इत्तलात कामरान बंगश कहते हैं तामीराती शोबा हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की क़यादत में घरों की तामीर के लिए मनसूबाबंदी से आगे बढ़ रहे हैं। तामीराती शोबे के साथ कई सनतें वाबस्ता हैं। वज़ीर हाउसिंग अमजद अली कहते हैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तामीराती शोबे के लिए मराती पैकेज दिया। घरों की फराहमी के लिए कसीरुल मंजिला इमारतों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। घरों की तामीर का एक मंसूबा मुकम्मल कर लिया, बाकी अभी जारी है। शहबाज शरीफ से एहसन इकबाल की मुलाकात। एहसन इकबाल ने गिलगित बल्तिस्तान के तंजीमी दौरे और इंतखाबी सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ कहते हैं बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने रिकॉर्ड तरक्याती काम और अमन कायम किया। वफाकी हुकूमत को बल्तिस्तान के अवाम के मैंडेट को चुराने नहीं दिया जाएगा। तीसरे पार्लिमानी साल का आज आगाज। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर लिया। सदर आरिफ अलवी शाम 5 बजे इजलास से खिताब करेंगे। 2 साला हुकूमत की कारकर्दगी से मुतालिक बताएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत की जानिब से मफरूर करार दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने पर केस खारिज कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 सितंबर को आसिफ जरदारी समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई पर फैसला आइंदा समात में होगा। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन रवाना। वजीर खारजा चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के दौरा चीन के दौरान कोरोना, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खारजा का दौरा तमाम मौसमों में आजमूदा पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। भारत में अक़लियतों के साथ मज़ालिम किसी से ढके छुपे नहीं। भारत में 2 मुख्तलिफ गुस्तखाना वाक़यात रूनुमा हुए। आलमी बरादरी इंसानी हक़ूक़ की खिलाफ वर्जियों पर भारत का मुहासबा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ कहते हैं भारतीय फोर्सेस के हाथों शोपिया में 3 बेगुनाह कश्मीरियों की शहादत की मजम्मत करते हैं। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ जिद्दोजहद आज़ादी को मज़ीद मुस्तहकम कर रही है। पाकिस्तान ह्यूमन राइट वॉच की मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ रिपोर्ट का खैर मकदम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे खसारा असखुद नोटिस केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। कराची हैदराबाद ब्रिज किसी भी वक्त गिर सकता है। दरियाए सिंध पर कोई ऐसा पुल नहीं जिस पर कौम फख्र कर सके। दरियाए सिंध मुल्क की इकॉनमी चलाता है, उसे इज्जत दें। कोटरी में अंग्रेज का बनाया हुआ पुल आज भी दुरुस्त हालत में है। ML1 के लिए अच्छी ब्रिज बनाए जाएं। 1800 किलोमीटर का ट्रैक बिछाना चीन के लिए कोई मुश्किल नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेशनल पार्क एरिया में सरकारी अराजी पर कब्जे से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, क्या आप किसी को भी इजाजत देंगे कि वो सरकारी जमीन पर बाड़ लगा दे? सीधा सीधा मिसकंडक्ट का केस है। सरकारी अराजी पर कब्जा कराने वाले अफसरान के खिलाफ केस नैब को भेजा जाएगा। वेलकम बैक। बरह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। वहां पर वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज मीडिया को अपडेट कर रहे हैं। किस्मती से चूंकि वक्त आड़े आता है और जिस तरह के आपके ट्रांसमिशन के टाइमिंग्स हैं तो उसमें ये मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन ये तशनगी रहेगी और इसको दूर करने के लिए हम एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करने जा रहे हैं जिससे कि आपको मिलेगा कि उस बुनियाद पे जो कि आपने रिपोर्ट पब्लिश रिपोर्ट जो आपके पास भी शायद होगी उस पे आप रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ में हम इंशाल्लाह आपके साथ ऑर्गेनाइज़ करेंगे जिसमें कि आप
मिनिस्टर्स आप सवालात का जवाब भी दे सकेंगे। जो जो सवालात आप करेंगे वो भी एक कैलेंडर है जो कि हम आपके साथ शेयर कर देंगे और उससे वो मुकम्मल हो जाएगा। बुनियादी तौर पे आज हमारा आखिरी दिन है इस प्रेजेंटेशंस का, जो 3 दिन की थी, और इसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उनकी ये भरपूर कोशिश थी कि आवाम को हमें ज़रूर बताना चाहिए कि हम क्या कर। उन्होंने अगर हमें एतमाद का वोट दिया है, उन्होंने हमें अगर असेंबलीज़ में भेजा है, उन्होंने हमें अगर काबीना में भेजा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी दुगनी हो जाती है कि हम अपनी जितनी भी हमारी मिनिस्ट्री की एक्टिविटीज़ हैं उससे हम आवाम को आगाह करें। क्योंकि देखें, बात यह है कि अब ये एक नया एक दौर है जो कि शुरू हुआ 2018 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सियासत का। 22 साल जदोजहद और एक ख़ास पर्पस के लिए इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के आवाम और बिलखुसूस जो नई नस्ल है, नौजवान नस्ल है, उसके मुस्तकबिल के अमीन हैं। अब वो वक्त गया कि मफाद परस्ती और करप्शन की सियासत होती थी। अब मफाद परस्ती और करप्शन की सियासत आखिरी सिसकियाँ ले रही है, जो आपको गाहे बगाहे मुख्तलिफ दिनों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनाई देती है।